साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। हाल ही में मेरा एक वीडियो आप सबों तक पहुंचा होगा और आप सभी साथियों ने उस पर अपनी भारी चिंताएं व्यक्त की हैं और साथ ही में आप सभी ने अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो पर दी हैं। मुद्दा साफ है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश में जो परीक्षा पिछले दिनों आयोजित की गई कृषि विभाग से संबंधित सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उस वैकेंसी को लेकर क्या क्या अफवाह हैं और क्या क्या चीज़ें आपने सुन रखी हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने कमेंट कर कई सारी चीज़ें शेयर की हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। तो साथियों, मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। पहले तो मेरा आप सबों को इतना सा कहना है, जो साथियों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं उनका कहना है कि रिजल्ट आने दीजिए, या विभिन्न प्रकार की बातें जो आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो कि एक बार रिजल्ट आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़, यदि ये बात गलत निकलती है तो ये मेरे हाथ में जो कलम है मैं इसको चलाना छोड़ दूंगा साथियों। और इस कलम की ताकत पूरी दुनिया जानती है और शायद आप भी इस चीज़ को बहुत बखूबी अच्छे से समझते हो। ठीक। दूसरा चीज़, ये एक कमेंट मेरे पास आया कि सर पहले रिजल्ट आने दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी कृषि छात्र ध्यान दें कि मध्य प्रदेश राज्य में जब पिछले दिनों या पिछले वर्ष में जब 2015 में वैकेंसी आई हुई थी, 2015 में इसी वैकेंसी का नाम था एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और आरएईओ रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, दो ये भर्तियां आई हुई थी। अब जब ये भर्तियां आई हुई थी तब इन पदों की संख्या थी 1500 प्लस कुछ संख्या थी। ठीक। तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा अपने स्वविवेक से कि 2015 में जिन भर्तियों की संख्या 1500 प्लस रहती है, वही भर्तियां जब 6 साल बाद 2020 में 2021 में आती हैं तो उन भर्तियों की संख्या का जो अनुपात हो जाता है साथियों 863। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आप बखूबी मैथ्स जानते हैं, क्योंकि कई साथी इस तरह के मार्क्स लाए हैं तो उनकी मैथ्स तो बहुत अच्छी होगी भी। तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए कि पिछले 2015 से 2021 तक यदि इन भर्तियों का अनुपात ये है कि तो इसके बीच की जो भर्तियां हैं वो कहाँ चली गई, ये आप अपने स्वविवेक से इसका गणित लगा लें। दूसरा ये कि जो साथी ये कह रहे हैं कि बात सारी की सारी झूठी है, इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, तो चलिए मान लीजिए एक पल के लिए ये चीज़ अफवाह भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आप ये मानकर चल रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट पर मैं बात कर लेता हूँ। तो रिजल्ट आप सबों को मालूम है कि ये जो परिणाम नाम की चीज़ है, ये प्रति व्यक्ति को वो खुद अपने परिणाम को देख सकता है। और वेबसाइट पर किसी भी जब रिजल्ट आपको दिखाया जाता है तो आपको मालूम है कि आपको अपना रोल नंबर वहाँ पर डालना होता है, रोल नंबर डालना होता है। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ से आप ही जान सकते हैं कि आपका रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ से कि आपका रिजल्ट क्या रहा। आप सबों को मालूम है कि आपका रिजल्ट या व्यापम ने जितने भी 863 पदों पर भर्ती की है उनका रिजल्ट कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा, ना ही रिजल्ट कभी पब्लिक किया जाएगा और ना ही आपको ये कभी पता पड़ पाएगा कि किस छात्र के, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। यदि आप इस भ्रम में है कि रिजल्ट आने तक वेट कर लिया जाए तब देखेंगे जो होगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर हैं। क्योंकि साथियों, आपको जब मालूम है बहुत अच्छे से, और कई सारे साथियों ने, मैंने कहा था कि आप खुद महसूस कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, तो कई साथियों तक ये बात बहुत बखूबी पहुंच गई होगी कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो आप इस चीज़ को पहचानने में बखूबी बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो दूसरा चीज़ ये कि जब भी रिजल्ट आएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जो एस्पिरेंट है उसको अपना रिजल्ट पर्टिकुलर दिखाई देगा। तो कोई आपको ये बताने वाला नहीं है कि उसके 196 मार्क है या 198 या 188 प्लस। ओके, तो इस बात से निश्चिंत रहें। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं रिजल्ट आने का वेट किया जाए तो आप इसका वेट कर सकते हो। दूसरा ये कि जब आपको गलत होते हुए दिखाई दे, वो चाहे उस समय सही हो या गलत हो, पर उस समय क्या स्थिति बन रही है आपको उस पर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि आपको परिणाम का वेट करना चाहिए कि कल को सही होगा या गलत। आज परिस्थिति किस तरह की बन रही है उस पर आपको सोचना चाहिए गंभीरता से कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है, उस चीज़ पर आपको आवाज़ उठा देना चाहिए। उस समय क्या होगा साथियों, जब गलत हो जाएगा फिर आपके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा उन सभी साथियों को
जो आपने कई सारे YouTube चैनल से और कई सारी जगह से कोर्स खरीदा होगा, कई सारी जगह टेस्ट सीरीज ली होगी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब इस भर्ती के आने के उपरांत कई सारी टेस्ट सीरीज आपको दिखाई दी, एग्रीकल्चर की कई सारी टेस्ट सीरीज दिखाई दी, आपको CSET के कई सारी टेस्ट सीरीज आपने खरीदी होंगी और उनको लगाकर आप अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। वो कोचिंग आप कहीं भी मध्य प्रदेश से किसी भी ज़िले में गए होंगे, वहाँ से आपने कोचिंग ली होगी, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की होगी और अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़े होंगे। तब आपसे जिन कोचिंग संस्थान ने 10-10 हज़ार फीस ली, 5-5 हज़ार फीस ली, या टेस्ट सीरीज़ के नाम पर आपको से जो भी फीस आपने दी हो आप खुद जानते हो, तो वो साथी कहाँ हैं जबकि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक, तो उन साथियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि यदि यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं। और हालांकि आज भी वर्तमान समय में शिक्षा एक भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा व्यापार बन चुका है। मेरे मत में तो मैं यही कहूँगा कि भारत में शिक्षा से बड़ा व्यापार आज की डेट में कोई भी नहीं है। तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि यदि वो लोग आपके साथ नहीं है, यदि कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता, तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह इस तरीके से किया जा रहा है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। और आप सभी यदि SADO सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिए हो और आ रही हो बनने लायक अपने आप को समझते हो, तो आप बखूबी मेरे हिसाब से सभी के सभी छात्र बुद्धिमान हैं और इस पद के लिए परीक्षाएं दे चुके हैं। लेकिन आपके हित को कोई और व्यक्ति ना खा जाए, तो इसके लिए मैं आपके बीच में दोबारा से आया हूं। तो खुद इस बात के लिए डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने हित को यदि आपको बचाना है तो आपको खुद ही आगे आना होगा। मैं आपके लिए हर बार बोलने नहीं आऊँगा या आपका कोई दूसरा व्यक्ति आपका हित बचाने नहीं आएगा। यदि आपको अपना हित बचाना है तो आपको खुद आवाज़ उठानी होगी। बस इतना ही आपसे कहना था। और आखिरी में यही कहूँगा कि जो सस्ते थे वो बिक गए, और जिनमें के ज़मीर में अभी भी कुछ उनकी अंतरात्मा में कोई आवाज़ अभी भी बची है, तो उन्होंने मार्केट का दाम बढ़ा दिया है साथियों। तो ध्यान रखें, अफवाहों से बचें और सही गलत का निर्णय स्वविवेक से लें। धन्यवाद।